अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेकर आई हूँ जिसको हम आज स्टार्ट करते हैं। बेसिक ग्रामर से लेके चलेंगे। स्लाइड नंबर 1 में मैंने ओपन कर ली है बेसिक ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन क्या है? द आर्ट ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ऐसा आर्ट जिससे हम करेक्ट रीडिंग यानी कि हम अच्छे से पढ़ सकें, राइटिंग लिख सकें, स्पीकिंग यानी बोल सकें, उसे हम कहते हैं ग्रामर। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है इट इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग यूजिंग द वर्ड्स एट द राइट प्लेसेस। यानी कि ऐसा आर्ट जो हमें पता चले सीखने के बाद कि हम जो लिख रहे हैं और वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो हमें राइट प्लेस पे लिखना आए। There are 26 letters in English language which are called alphabets. 26 letters होते हैं जिसमें 19 consonants, 5 vowels A, E, I, O and U और 2 semi vowels होते हैं W and Y. Note alphabet beside vowels and semi vowels are called consonants. यानी ये कह रहा है vowels और semi vowels के अलावा जितने भी होते हैं वो consonants होते हैं। अब हम लेटर की डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंगलेस सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मीनिंगलेस सिंबल यानी कि जो जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती, कोई मायना नहीं दे रहे होते, जैसे ए बी सी, इनको हम लिखते हैं लेकिन इनका कोई मायने तो नहीं होता। नोट ए इज नॉट ओनली लेटर। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो सिर्फ लेटर नहीं है ये, बट ऑल्सो अ वर्ड, ये वर्ड भी है। आई एज अ प्रोनाउन, आई जो है वो एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ड भी यूज होता है। अब हम वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी कि मिलाप बहुत सारे लेटर्स का, विच गिव सम मीनिंग जो हमें कुछ मीनिंग दे, मायने दे, सेंस दे, एंड सेंस इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गो जाना, डू कुछ करना, कैट, चेयर, ये वर्ड है ना पूरे। इसी तरह सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे वर्ड्स की कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी कि बहुत सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है? बहुत सारे वर्ड्स से मिलके। Combination of words which gives you some meaning and complete sense is called sentence. यानी कि बहुत सारे वर्ड्स मिलके हमें जो है मीनिंग देते हैं और कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल माई कजन इज अ गुड बिजनेसमैन। अब ये कह रहा है कि मेरा कजन जो है वो गुड बिजनेसमैन है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलके बना है सेंटेंस और ये सेंस भी दे रहा है कि मेरा कजन जो है वो अच्छा बिजनेसमैन है। अब हम सेकंड स्लाइड ओपन करते हैं। अब सेंटेंस, सेंटेंस ये चार्ट है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं, पर्सनल सब्जेक्ट और इम्पर्सनल सब्जेक्ट। अब पर्सनल सब्जेक्ट में आ जाता है जैसे कि आई, वी, हम, वी मतलब यू, तुम, दे, अली, टीचर, ये सब क्या है? पर्सनल सब्जेक्ट। और इम्पर्सनल सब्जेक्ट जो है वो इट, जैसे कि बेजान चीजों के लिए यूज होता है, कैट, टेबल, फोन। इसकी भी आगे डेफिनेशन है जिसको पढ़ के आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और प्रेडिकेट मतलब होता है कि किसी भी चीज पर जोर देना। ये इसके भी आगे से दो टाइप है, एक्सटेंशन और कॉम्प्लीमेंट। एक्सटेंशन में जो है वो प्लेस, कोई भी जगह या टाइम आ जाता है, वक्त के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट में जो है वो कॉम्प्लीमेंट जैसे कि कोई सिफ्त है, जैसे चीप पेन, पेन सस्ता है, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कि सस्ता है। नाउन और एडजेक्टिव आ जाते हैं इसमें, ये आपको मजीद आगे क्लियर हो जाएंगे। बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब बेसिक पार्ट्स क्या है सेंटेंस के? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट
की डेफिनेशन क्या है? द मैटर ऑफ डिस्कशन, यानी कि जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, जो भी मैटर चल रहा होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ के, जो दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है अबाउट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैं समझाती हूँ। एहसन वॉशेस हिज हैंड विथ सोप। अब इसमें एहसन क्या है? सब्जेक्ट है। वॉशेस हिज हैंड विथ सोप, अब ये क्या है? प्रेडिकेट, क्योंकि अब वो बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि एहसन जो है वो वॉश कर रहा है अपने हाथ सोप से। तो ये जोर दिया जा रहा है ना, मतलब बताया जा रहा है कि सोप से वो अपने हाथ वॉश कर रहा है, यानी साबुन से। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। देयर रिलेटिव्स अराइव बाय एयर एट नाइट। देयर रिलेटिव्स क्या है? इसमें सब्जेक्ट है कि आपके रिश्तेदार पहुंचने वाले हैं रात को, तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। 5 जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटेंशन। अब ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी विथ काइंड्स के साथ। सब्जेक्ट जैसे कि हम पढ़ कर आए, मैटर ऑफ डिस्कशन। अब सब्जेक्ट की काइंड्स क्या है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी पीछे आपको चार्ट में समझाया ना, पर्सनल सब्जेक्ट और इम्पर्सनल सब्जेक्ट। पर्सनल सब्जेक्ट में ये होता है कि इट रिफर्स टू लिविंग थिंग। पर्सनल सब्जेक्ट जो है रेफर करता है लिविंग थिंग्स, यानी जानदार चीजों को। एग्जाम्पल अली, टीचर, यू, etc। और इम्पर्सनल सब्जेक्ट जो है वो रिफर करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि बेजान चीजों को, जैसे कि बोर्ड, पेन, कॉपी। ये बेजान चीजें है ना, इनमें जान तो नहीं होती, etc। वर्ब, वर्ब जो है किसी भी काम को कहते हैं। वर्ब शोज स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट के बारे में बात की जाती है कि वो चल रहा है, यानी खा रहा है, कुछ भी काम। काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। 3 काइंड्स होती है वर्ब की: वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, एक्शन वर्ब। इसे हम आगे जाके एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ इनका। वर्ब टू बी में हम स्टेटस यानी कि रुतबा और कोई भी प्लेस, जगह के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ब टू हैव यानी पोजीशन, यानी कि कब्जा, मिल्कियत, और एंड कंपल्शन यानी कि मजबूरी के तहत। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और एक्शन वर्ब में क्या होता है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सो रहा है, स्माइल हंस रहा है, तो ये सब क्या है? काम है। इसके बाद आ जाती है थर्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट। अ पर्सन और थिंग ऑन विच वर्क इज डन और एक्शन इफेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट में हम इसकी बात करते हैं कि कोई शख्स है या कोई चीज है, ऑन विच वर्क इज डन, जो वर्क यानी कि अपना काम कर रहा है और एक्शन इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे आई वॉश माई हैंड्स। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट अभी हम पढ़ कर आए? पर्सनल सब्जेक्ट। ठीक है, और वॉश यानी धोना काम है, तो ये क्या है? वर्ब। माय हैंड्स यानी अपने हाथ, तो माय हैंड्स क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमने पढ़ा ना, विच वर्क इज डन और एक्शन इफेक्ट, तो वो एक्शन कर रहा है ना, हैंड्स यानी कि वॉश कर रहा है, तो माय हैंड्स क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शन डायरेक्टली, ऐसा वर्ड जो रिसीव कर रहा है एक्शन को डायरेक्टली। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। पहले हम इनडायरेक्ट की भी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ वर्ड दैट रिसीव्स एक्शन इनडायरेक्टली,
ऐसा काम जो इनडायरेक्टली हो रहा हो, यानी कि जैसे ही टीच अस इंग्लिश, जैसे कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश क्या है इधर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अस हमें, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी ही तो आपको पता है पर्सनल सब्जेक्ट है, और टीच ये वर्ब है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा वर्ड और ऐसा मजमुआ अल्फाजों का जो नाउन और एडजेक्टिव दैट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी जो बात कर रहा हो नाउन और एडजेक्टिव की अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि माय इधर सब्जेक्ट है, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, उसका भाई क्या है, मेरा भाई डॉक्टर है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कि भाई क्या है, डॉक्टर। अब हम एक्सटेंशन की पढ़ते हैं। 5 पार्ट एक्सटेंशन, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज टाइम और प्लेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन उसे कहते हैं ऐसा वर्ड और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि मजमू अल्फाजों का जो शो करे टाइम यानी वक्त और प्लेस जगह ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास ऑन टाइम। अब जैसे इसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं आर इन द क्लास क्या है, प्लेस हो गई क्लास में, ऑन टाइम यानी टाइम पर, ठीक है। फ्रेगमेंट, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग बट इन कंप्लीट सेंस। ऐसा मजमू अल्फाजों का जो हमें देता है मीनिंग बट इन कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका कोई सेंस नहीं होता। जैसे कि अ वाइल्ड डेंजर, अ वाइल्ड डेंजरस एनिमल, जैसे कि वहशी जो है वो खतरनाक जानवर है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एफर्मेटिव यानी कि इकरारिया जुमला जो सही होता है, जैसे एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। इंट्रोगेटिव सवालिया क्या होगा, एग्जाम्पल, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं तालिब इल्म हूँ। नेगेटिव यानी कि नहीं का जुमला, और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, एग्जाम्पल, एम आई नॉट स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ये 4 होते हैं जिन्हें हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। जज़ाकल्लाहु खैर।